लेक्चर में हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बैलेंसिंग करने से पहले हम कुछ रूल्स का एक सेट बना लेते हैं जिससे बैलेंसिंग आसान हो जाए। तो पहला रूल है कि राइट स्केलेटल इक्वेशन। ओके, तो स्केलेटल इक्वेशन कुछ नहीं होती है, जो इक्वेशन आपको वर्ड्स में दी गई है उस इक्वेशन को आप सिंबल्स में और साइंस में ट्रांसलेट कर लें। ठीक, दूसरा काम हमें करना होता है राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स या सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर आपने नोट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। तीसरा काम आपने क्या करना होता है, प्रिडिक्ट द स्पीसीज। आपको ये जानने की जरूरत है, प्रिडिक्ट द स्पीसीज that is undergoing ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये जानना है कि कौन सी स्पीसीज में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सी स्पीसीज में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस, और रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, चौथा काम है कैलकुलेट the number of electrons lost or gained during oxidation or reduction। रिडक्शन ऑक्सीडेशन होते वक्त कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे वो लिख लेना है। उसके बाद पांचवा काम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस चेंज। ये जो लॉस और गेन है इलेक्ट्रॉन्स का, इस चेंज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट, अरे कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के सब बैलेंस कर लो, सही है। उसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। देखो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कैसे होगी, मान लो यहां पर 5 ऑक्सीजन एटम है और यहां 2 ऑक्सीजन एटम है। किधर ऑक्सीजन एटम कम है, इधर कम है, तो जिधर जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही वाटर लगा दो। तो यहां 3 वाटर लगाकर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग किससे करनी है, वाटर से। और किधर लगाना है वाटर, जिधर ऑक्सीजन कम है। तो देखो यहाँ 5 थे, यहाँ 2 थे, तो मैंने 3 हाइड्रो वाटर यहाँ पर लगाकर ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। अब लास्ट काम क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। अब देखो हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने में जरा ध्यान रखना पड़ता है मीडियम का। तो पहला केस है पहला केस है मीडियम एसिडिक है। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है, मान लीजिए यहां पर 7 हाइड्रोजन है और यहां पर 9 हाइड्रोजन। किधर हाइड्रोजन कम है, इधर हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन इधर के पूरे करने के लिए उतने ही H आयन लगा दो। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन की बैलेंसिंग किससे होगी, H आयन से। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन की बैलेंसिंग किससे होगी, H आयन से। और करना क्या है, सिंपल सी बात है, जिधर हाइड्रोजन कम है उधर उतने H आयन लगा दो। ठीक, ये वाला पार्ट आ रहा है। अब अगर एल्कलाइन मीडियम है, बेसिक मीडियम है, तो एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कैसे होगी, ये जरा मेथड अलग है। यहां हाइड्रोजन 7 है और यहां हाइड्रोजन 9 है। बताइए हाइड्रोजन किधर ज्यादा है, कम नहीं, ज्यादा किधर है, राइट साइड में ज्यादा है। तो ज्यादा वाली साइड में उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन लगा दो। इस बार ये नहीं देखना हाइड्रोजन किधर कितने कम है, एल्कलाइन मीडियम में ये देखना है हाइड्रोजन ज्यादा किधर है, इधर है, तो ज्यादा साइड में क्या कर लो, उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन लगा दो और बदले में उतने ही वाटर लगा दो। यानी एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो हाइड्रोक्सिल आयंस और एक वाटर। हाइड्रोक्सिल आयन किधर लगेंगे, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है, और वाटर किधर लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन कम। ठीक है जी। इस इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में
बैलेंस करेंगे। पहला रूल क्या है, राइट स्केलेटल इक्वेशन, वो लिखी हुई है। दूसरा रूल क्या है, सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करनी है, ठीक है। क्रोमियम क्या आ जाएगी +6, ये आ जाएगी -2, इसकी +4, इसकी -2, इसकी +3, इसकी +6 और इसकी -। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप अलग से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है, ये पता करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। सल्फ ये क्रोमियम की स्टेट यहाँ 6 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 3, तो 6 से 3 हो जाना रिडक्शन है। रिडक्शन मतलब कितने, 3 नहीं, 3 नहीं, देखो पर एटम 3 का चेंज है, लेकिन यहाँ एटम कितने हैं, 2, तो ज्यादा वाली साइड से चलते हैं ना, तो गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। सही है जी। ऑक्सीजन में कोई चेंज है नहीं, सल्फर में कोई चेंज है, स्टेट +4 से +6 हो गई, तो 4 से 6 ऊपर या नीचे, ऊपर। ऊपर जाना मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ एक एक ही एटम है तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब एक काम कर सकते हो, वहां 6 है यहाँ 2 है, चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो 2 और 6, तो क्या रेशो आ गया, 1:, सिंप्लीफाई करके 1:3 आ गया। अब क्या करना है भाई, इसका चेंज इसमें और इसका चेंज इसमें मल्टीप्लाई कर देना इसमें, ठीक है जी। तो क्रोमियम में कितना मल्टीप्लाई करना है, 1, तो 1 Cr, हम चेंजेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 3SO2 गिव्स यू 1 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया चेंज, अगला स्टेप क्या है, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो क्रोमियम 2, क्रोमियम 1, तो पहले तो क्रोमियम बैलेंस करो। चलो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 गिव्स यू 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4, क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन तो अभी करना नहीं है, अब किसकी बारी है, सल्फर की। सल्फर यहाँ कितना है, 3, सल्फर यहाँ कितना है, 3, तो क्रोमियम भी बैलेंस हो गया, सल्फर। अब किसकी बारी है, ऑक्सीजन इधर कितने, 7 नहीं, 7 प्लस 6 13 ऑक्सीजन, 13 ऑक्सीजन। यहाँ कितने हैं, 12, 3 4 12, यहाँ 13 ऑक्सीजन है, यहाँ 12 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किधर कम है, प्रोडक्ट साइड में, ऐसा कहो प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में क्या लगा दे, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग किससे होती है, H2O से। तो देखो जरा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 गिव्स यू 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस H2। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, चेक करो, 7 और 3 2 6 13, 12 प्लस 1 13। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन किस चीज से बैलेंस होते हैं, H किधर लगाने हैं, ज्यादा साइड कम साइड, कम साइड। तो इधर हाइड्रोजन है कोई नहीं, इधर हाइड्रोजन है 2, किधर कम है, तो यहाँ 2H, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में हम 2HN लगा देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। चेक करो ये बैलेंस हो गई है नहीं हो गई है भाई, हो गई है बैलेंस, पक्का, खत्म, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है जी। इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे, कैसे मीडियम में, बेसिक मीडियम। बस एक फर्क होता है एसिडिक और बेसिक में, लास्ट पार्ट में, किसकी बैलेंसिंग का, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग का, अदरवाइज एसिडिक बेसिक के रूल तो सेम है। पहला काम क्या करना है, स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, तो स्केलेटल इक्वेशन तो लिखी हुई, सही है। तो पहले स्टेप में क्या करना होता था, स्केलेटल इक्वेशन लिखनी थी, स्केलेटल इक्वेशन हमारी लिखी हुई है, तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना था, सभी एलिमेंट्स की, एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी हमें आती है। मैग्नीज की स्टेट यहाँ रही है +7
ऑक्सीजन की आएगी -2, आई नेगेटिव की आएगी -1, मैग्नीज की आएगी +4, ऑक्सीजन की -2 और आयोडीन की 0। तो ये दूसरा पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, सबकी स्केलेटल इक्वेशन लिख ली, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली। तीसरा काम क्या है, बोलो? तीसरा काम क्या है? ये पता करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई ऑक्सीडेशन नंबर नीचे जा रहा है तो रिडक्शन, और ऊपर जा रहा है तो पहले मैग्नीज चेक करो। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 7 है और यहाँ कितनी है 4, तो 7 से 4 नीचे जा रही है। तो बताओ क्या हो रहा है? तो यहां हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या गेन? क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ? भाई 7 से 4 का चेंज हुआ, 7 से 4 हो गई, 3 का चेंज हुआ, और एटम एक ही है दोनों साइड, तो हम लिखेंगे गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया? ऑक्सीजन में चेंज है कुछ, -2 और -2, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। आयोडीन में चेक करना, -1 से 0, तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो गया, तो आयोडीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब बताओ ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने? -1 से 0, 1 का चेंज, लेकिन यहाँ आयोडीन के 2 एटम है, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया जी, तीसरा स्टेप हो गया। अब क्या करना है? इसका चेंज इसमें और इसका चेंज रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट। तो देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? मैग्नीज वाले कंपाउंड्स में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली, और आयोडीन वाले में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 की। तो हम लिखेंगे 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 3 I नेगेटिव गिव्स यू 2 MnO2 प्लस, तो मैग्नीज का चेंज आयोडीन में मल्टीप्लाई कर दिया, आयोडीन का मैग्नीज। बोलो कोई परेशानी? अब अगला स्टेप क्या है? बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीज यहां कितने हैं? 2, मैग्नीज यहां कितने हैं? 2, तो मैग्नीज तो बैलेंस्ड है। आयोडीन यहां कितने हैं? 3, आयोडीन यहां कितने हैं? 6, तो आयोडीन बैलेंस करने की जरूरत है, तो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव गिव्स यू 2 MnO2 प्लस 3 I2। देखो मैग्नीज बैलेंस है, आयोडीन हमने बैलेंस कर लिया, और कोई एटम? अब कौन बचे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस होगा, ऑक्सीजन किससे बैलेंस होगा? इधर कितने ऑक्सीजन है? है 2 देखो 8, इधर कितने ऑक्सीजन है? 4, इधर कितने ऑक्सीजन है? 8, इधर 4, किधर कम है? राइट। क्या करूं? वाटर लगा दूं, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर मैं उतने ही वाटर लगा दूं, तो राइट साइड में मेरे पास 4 ऑक्सीजन कम है, तो 4 H2O मैंने लगा दिया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है? मीडियम कैसा है? बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन की बैलेंसिंग किससे होती है? हाइड्रोक्सिल आयन से, OH नेगेटिव से। बताओ कितने हाइड्रोजन इधर? 0, इधर कितने? 8, ज्यादा किधर है? बेसिक मीडियम में तो ये देखना होता है ना हाइड्रोजन ज्यादा किधर है। तो हमें क्या करना है? 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव गिव्स यू 2 MnO2 प्लस 3 I2 प्लस 4 H2O, क्योंकि इधर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ज्यादा वाली साइड में जितने हाइड्रोजन जाते हैं, 8 हाइड्रोजन इधर ज्यादा है, 8 ही हाइड्रोक्सिल आयन लगा लिए, और बदले में यहाँ 8। ठीक है, हाइड्रोक्सिल के बदले में वाटर जरूर लगेंगे, जितने हाइड्रोक्सिल आप ज्यादा साइड में लगा रहे हैं बदले में उतने वाटर। अब वाटर को बैलेंस कर लो, 4 वाटर और 8 वाटर कट के कितने रह जाएंगे? 4, तो 4 H2O प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव विल गिव यू 2 MnO2 प्लस 3 I2 प्लस 8 OH नेगेटिव। ये इक्वेशन एल्कलाइन मीडियम में बैलेंस हो गई है। ठीक है, चलो ये देखो, काट दे इसे।